हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा ऑर्डर एंड रैंकिंग, जो हमारा बैंक के एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है, एसएससी में भी आता है, एसएससी के सीजीएल में, सीएचएसएल में, हर एक एग्ज़ाम में ऑर्डर एंड रैंकिंग का एक क्वेश्चन तो आपसे पक्का पूछा जाएगा अगर एसएससी की बात करें। लेकिन अगर हम बैंकिंग की बात करें तो बैंकिंग में ये जो चैप्टर है ये कम से कम 2 से 3 मार्क्स का आपको मिलेगा। स्पेशली अगर हम आरआरबी की बात करें तो आरआरबी में डेफिनेटली इस चैप्टर से 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपको ज़रूर मिलेगा। अब क्या है ऑर्डर रैंकिंग में, क्या हम आगे पढ़ेंगे। देखो, ऑर्डर एंड रैंकिंग का मतलब होता है क्रम निर्धारण। ठीक है, कोई भी रैंक आपको लेफ्ट से भी दी जा सकती है, राइट से भी दी जा सकती है, टॉप से भी दी जा सकती है, बॉटम से भी दी जा सकती है। इसका कोई मैटर नहीं करता, रैंक चाहे कहीं से भी दी गई हो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ उसे क्या करना है, सॉल्व करना है। अब इस वीडियो में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे ऑर्डर एंड रैंकिंग के बारे में। सबसे पहले हम देखेंगे टाइप्स कि किस किस टाइप के क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। फिर हम सीखेंगे बेसिक से कैसे क्वेश्चन को किया जाता है, फिर ट्रिक मैं बताऊंगी और फिर कुछ क्वेश्चंस हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, यूट्यूब हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओ, फेसबुक पे हमें फॉलो करो, आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। देखते हैं आज के लेक्चर में क्या क्या क्वेश्चन या क्या क्या टाइप आप लोगों के लिए हैं। फर्स्टली हम लोग अगर टाइप डिस्कस करें तो टाइप ऑफ क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर दिए हुए हैं, वन बाय वन अगर हम सबको डिस्कस करें तो देखिए, फर्स्ट टाइप हमें दिया है फाइंडिंग रैंक ऑफ अ पर्सन। किसी भी व्यक्ति की रैंक को ज्ञात करना। किसी भी व्यक्ति की रैंक को ज्ञात करना मतलब आपको जो क्वेश्चन दिया गया होगा वो कुछ लोग किस में होंगे, एक रो में होंगे, एक पंक्ति में होंगे, उसमें आपको रैंक बतानी है किसी भी एक व्यक्ति की। अब किस तरीके से, देखो उसका क्वेश्चन का फॉर्मेट होगा, फाइंडिंग रैंक ऑफ अ पर्सन मतलब जैसे मान लो कि कोई रो है, उस रो में टोटल आपसे बोला गया कि 40 लोग बैठे हुए हैं। किसी एक पर्सन की रैंक एक तरफ से आपको दी गई है और दूसरी तरफ से आपसे पूछी गई है, तो ये होती है फाइंडिंग रैंक ऑफ अ पर्सन। उस एक व्यक्ति की रैंक एक तरफ से जो दे दी गई है, दूसरी तरफ से आपसे पूछी गई है, तो भाई ये आपको बताना होगा किस तरीके से हम ये फाइंड करेंगे। क्वेश्चन में आगे मैं ये सारी डिटेल में बताऊंगी। सेकंड बोला गया है फाइंडिंग टोटल नंबर ऑफ पीपल, कुल व्यक्ति ज्ञात करना मतलब एक रो में कितने लोग बैठे हुए हैं ये पता लगाना। अब ये कैसे पता लगाया जा सकता है, मान लीजिए एक पर्सन की रैंक यहाँ से दी है, उसी पर्सन की रैंक दूसरी तरफ से दी है, सबको जोड़ दो, आपका क्या आ जाएगा, टोटल नंबर ऑफ पीपल आ जाएंगे, कुल योग आ जाएगा। थर्ड जो टाइप हमें दिया गया है वो दिया गया है फाइंडिंग मिड नंबर, कि मिड में कितने लोग बैठे हैं। मिड का मतलब होता है कि यहाँ से कोई रैंक है, यहाँ से कोई रैंक है, ये आपको बताना है कि इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है रैंक इंटरचेंज, कि रैंकों को आपस में बदल देना। जैसे कोई यहाँ था तो अब वो यहाँ आ गया है, कोई यहाँ था तो अब वो यहाँ आ गया, इसे कहते हैं रैंकों का आपस में बदल जाना। लास्ट है आपका फाइंडिंग रैंक ऑफ अ पर्सन सिटिंग इन द मिडल ऑफ टू पर्सन, उस व्यक्ति की रैंक ज्ञात करना जो दो लोगों के बिल्कुल मध्य में बैठा है। इसका मतलब ये है कि यहाँ से कोई रैंक है मान लो ए की, यहाँ से कोई रैंक है मान लो बी की, इनके बीचों बीच में कौन बैठा है, सी। अब बताओ सी की रैंक लेफ्ट से क्या होगी, मतलब ये कहना चाह रहा है फाइंडिंग रैंक ऑफ अ पर्सन सिटिंग इन द मिडल ऑफ टू पर्सन, उस व्यक्ति की रैंक बताओ लेफ्ट से जो ए और बी के कहां बैठा है, बीच में बैठा है। ये हमारा होगा फिफ्थ टाइप। ये जो मेन टाइप है जो आपसे आरआरबी में स्पेशली पूछे जा सकते हैं, तो इनको हम आगे डिस्कस करते हैं, देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन हमारा एग्जाम में बन सकता है। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दिया गया है वो है रैंक ऑफ ए इज 19 फ्रॉम लेफ्ट एंड 20 फ्रॉम राइट, मतलब ए की रैंक बाएं से 19 है और दाएं से 20 है, तो बताओ टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ क्या है। देखो क्वेश्चन देखने में बहुत ज़्यादा इजी है, आपको भी ये इजी लगेगा अगर आपको ये आता होगा। देखो, करने के दो तरीके, या तो आप फिगर बना के करो, फॉर्मूला लगा के करो, या आप जुबानी इस क्वेश्चन का आंसर बता दो। तो पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगी कैसे होगा, फिर मैं आपको ट्रिक से बताऊंगी कि एग्जाम में कैसे आपको जल्दी से आंसर इसका देना है। अब देखो, जैसे मान लो उसने बोला है यहाँ पर हमसे कि रैंक ऑफ ए इज 19 फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से ए की रैंक कितनी है 19, और 20 फ्रॉम राइट, और यही वाली रैंक जो है वो 20 है। कहाँ से 20 है, राइट से। अब एक ही बंदे का रैंक लेफ्ट से भी दिया है, एक ही बंदे का रैंक राइट से भी दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन के लिए हमारा सिंपल फॉर्मूला होता है टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। टोटल हमें निकालना है, लेफ्ट की रैंक हमें कितनी दी है 19,
राइट की रैंक हमें कितनी दी है 20 और -1। अब -1 देखो हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये ए एक ही तो बंदा है, ये एक ही बार तो काउंट होगा। या तो आप इसे 19 में काउंट कर लो या तो आप इसे 20 में काउंट कर लो। अगर आप इसे 2 बार ही काउंट कर लोगे तो मतलब एक बंदा 2 जगह तो नहीं बैठ सकता ना एक ही रो में, तो इसी वजह से हम क्या कर देते हैं -1 कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आ जाएगा 38। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ पीपल बैठे हैं, टोटल नंबर ऑफ स्ट्रेंथ है रो की, वो क्या है 38। ये तो था बेसिक मेथड कि आपको पहले फिगर ड्रॉ करना है, उसके बाद आपको फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, ट्रिक से इस क्वेश्चन को देखते ही कैसे करना है इसको अपना कॉपीज में नोट करते चलिएगा कि क्या क्या तरीका आपको बताया गया है, क्योंकि हो सकता है एग्जाम में ट्रिक भूल जाओ आप लोग और फिर आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़े। तो फॉर्मूला हमारा है टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1। अब देखो लेफ्ट और राइट की जगह R1 R2 भी कर सकते थे, क्योंकि देखो ये कोई जरूरी नहीं है कि हमेशा रैंक आपको लेफ्ट से ही दी जाए, हो सकता है ये रैंक आपको टॉप से दी जाए। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा टॉप प्लस बॉटम -1, या फिर आपको वैसे याद रखना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि टोटल इज इक्वल्स टू R1 प्लस R2 -1, मतलब रैंक 1 प्लस रैंक 2 -1। ठीक है, हर बात आपकी क्या होती है सेम ही होती है, आंसर सबसे सेम ही आएगा। अब ये तो हो गया बेसिक मेथड डायग्राम के अकॉर्डिंग। अब देखो डायरेक्टली इस क्वेश्चन को कैसे करना है। अब एक सिंपल सी चीज देखना, एक ही बंदा है पूरे क्वेश्चन में, ए के अलावा और तो कोई नहीं है, तो ए की जो रैंक है वो लेफ्ट से भी दी है, ए की जो रैंक है वो राइट से भी दी है। जब भी कभी एक बंदे की रैंक दोनों तरफ से दी जाती है तो दोनों को जोड़ के हम -1 ही करते हैं। डायरेक्टली 19 प्लस 19 आंसर सीधे सीधे क्या आएगा 38 आएगा, क्योंकि 20 जोड़ के -1 करने से अच्छा है कि यही क्या बना लो 19 बना लो, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको ये फिगर ड्रॉ कर करके क्वेश्चन को करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली क्या करेंगे, जो दोनों रैंक आपको दे रखी है उन दोनों को जोड़ो और सीधे सीधे -1 कर दो, या यहीं पे -1 करके 19 प्लस 19 कर दो, आंसर आपका क्या आ जाएगा 38 आ जाएगा। बात समझ में आ गई होगी किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वीडियो पॉज करो और नेक्स्ट क्वेश्चन पहले खुद से ट्राई करो, उसके बाद चेक करना है कि आपका आंसर सही आया है या नहीं आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला है रैंक ऑफ ए इज 14 फ्रॉम राइट। राइट से ए की रैंक हमें कितनी दी गई है 14 दी गई है, लेफ्ट से 21 दी गई है। अब देखो सेम क्वेश्चन है, लेफ्ट से कितनी दी गई है 21, व्हाट इज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द रो। तो हमने क्या बताया आपको क्या करना है 21 प्लस 14 -1, तो जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा 35 -1, आंसर इज 34। सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन की तरह, कोई ज्यादा इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इजी क्वेश्चन है। आंसर आ गया कितना 34। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया है रैंक ऑफ राम इज 8th टू द लेफ्ट ऑफ श्याम। मतलब राम की जो रैंक है वो श्याम के लेफ्ट से 8th है। हु इज 4th फ्रॉम राइट हैंड। हु सबसे ज्यादा खतरनाक शब्द कि ये यूज किसके लिए हुआ है, ये श्याम के लिए यूज हुआ है या राम के लिए यूज हुआ है। तो देखो एक चीज मैं आपको बता दूं, हु का मतलब यहाँ पे क्या होगा जो, चाहे आपका सिटिंग अरेंजमेंट हो, चाहे आपका पजल हो, चाहे आपका ब्लड रिलेशन हो, चाहे डायरेक्शन हो, चाहे ऑर्डर रैंकिंग हो, ये ऐसे चैप्टर है जिनमें सबसे ज्यादा इन वर्ड्स का यूज होता है। हु, हुज, हुम, एंड, बट, इज, ये सब वर्ड्स का यूज होता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होना। देखो एक सिंपल तरीका बताती हूँ इसे याद रखने का कि ये किसके लिए यूज हुआ है किसके लिए नहीं। सिंपल है कि ये स्टेटमेंट देखो आप, यहाँ पे राम फर्स्ट पर्सन है और श्याम कौन है सेकंड पर्सन है। क्वेश्चन में अगर कहीं पर भी हु, हुज, whom लिखा हुआ है तो वो स्टेटमेंट के सेकंड पर्सन के लिए यूज होगा। इंग्लिश में अगर आप करते हो तो बहुत इजी है, जस्ट बराबर वाले पर्सन के लिए। इसकी जगह एंड, बट और कॉमा लगा के इस भी कभी कभी लगा होता है, तो वो हमेशा किसके लिए यूज होता है फर्स्ट पर्सन के लिए। तो ये आप नोट कर लेना कि अगर स्टेटमेंट में हु लगा हुआ है या ये सब लगा हुआ है तो वो स्टेटमेंट के सेकंड पर्सन के लिए आएगा, और लेकिन, पर ये सब लगा है तो ये किसके लिए आएगा फर्स्ट पर्सन के लिए आएगा। इसमें कंफ्यूज मत होना, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बात सेम है। हिंदी में भी यहाँ पर यही बोला जाएगा कि राम पहला पर्सन है और श्याम दूसरा पर्सन है, तो उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जो, जिसका, जिसकी वो हमेशा सेकंड के लिए आएगा, और, लेकिन, पर वो हमेशा किसके लिए आएगा फर्स्ट पर्सन के लिए आएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखना, आपको आगे के चैप्टर्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। चलो अब हम ये क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखो हमें क्या बोला है, रैंक ऑफ राम इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ श्याम। मतलब श्याम के लेफ्ट से राम जो है वो 8वें नंबर पे। अब देखो
क्वेश्चन ऐसे ही करना जैसे बता रही हूं, ये मत करना कि 1 2 3 4 5 6 लगे हो लाइंस खींचने के लिए, तो ये बच्चे करते हैं, आप नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि राम इज 8 टू द लेफ्ट ऑफ श्याम, श्याम के बाएं से राम 8वें नंबर पे है। हु मतलब कौन है, अभी बताया थोड़ी देर पहले, श्याम। और ये जो श्याम है वो राइट से 14th नंबर पे है, मतलब ये जो श्याम की रैंक है वो राइट से कौन से नंबर पे, 14वें नंबर पे। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ राम फ्रॉम राइट, राम की पोजीशन राइट से क्या है ये वो पूछ रहा है आपसे। अब एक सिंपल सी चीज देखना, ये हमारा राइट हैंड होता है, ये हमारा लेफ्ट हैंड होता है। लेफ्ट हैंड मतलब बायां छोर और राइट हैंड मतलब दायां छोर। अब जब राम को हमें राइट से लेके जाना है यहां तक, तो 14 तो ऑलरेडी थे यहां पर, और ये और कितने बंदे चल गए आगे, 8 चल गए। तो यहां पर हम क्या करेंगे, 14 + 8, 14 + 8 हमारी जो रैंक आएगी राम की कहां से आएगी, राइट से। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 22। तो राम की जो रैंक है वो राइट से कितनी बन गई हमारे पास, 22। सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले हमने किसको रखा, श्याम को रखा, श्याम के लेफ्ट में राम हो गया 8वें नंबर पर, और श्याम खुद राइट से कौन से नंबर पे हुआ, 14 पे। अब यहां से लेके जब यहां तक हमें जाना है तो 14 और 8 कितना हो गया, 22 हो गया। तो टोटल हमारे पास कितना आ गया, 22 आ गया। मतलब ये बात समझ में आ गई होगी, अगर समझ में आ गई हो तो कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देखो बोला गया है, इन अ रो ऑफ 40 स्टूडेंट्स इफ राहुल इज 26 फ्रॉम लेफ्ट, 40 बच्चों की एक पंक्ति में राहुल जो है वो बाएं से 26वां है। तो आपसे पूछा है बताओ राहुल दाएं से कौन से नंबर पे होगा। अब देखो करने का तरीका क्या है, टोटल हमें कितना दिया, 40 दिया, लेफ्ट से राहुल कितना दिया है हमें, 26 दिया है। आपको यहां से बताना है कि यहां से ये वाली रैंक क्या होगी। करने के दो तरीके फिर से, एक तो वही फॉर्मूला लगा दो जो फॉर्मूला आपको स्टार्टिंग में बताया था, टोटल इज इक्वल्स टू लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल की जगह 40 रख दोगे, लेफ्ट की जगह 26 रख दोगे, प्लस राइट -1, अपना सॉल्व करके कुछ भी आंसर आपका आ जाएगा। लेकिन ये आपको करना नहीं है, ये फॉर्मूला लगा के आपको करना नहीं है, आपको शॉर्ट ट्रिक से आंसर देना है। शॉर्ट ट्रिक से आंसर कैसे दिया जाएगा ये समझो। टोटल 40 है, एक तरफ से 26 रैंक दी गई है। जब भी एक तरफ से रैंक दी जाती है और दूसरी तरफ से रैंक पूछी जाती है तो टोटल में से उसकी रैंक माइनस करके उसमें एक क्या कर देते हैं, हम जोड़ देते हैं। जब भी एक तरफ से रैंक दिया जाएगा और दूसरी तरफ से रैंक पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, टोटल में से गिवन रैंक माइनस करके उसमें 1 क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। तो यहां पर माइनस करने के बाद हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 15। तो जो रैंक है राहुल की राइट हैंड से वो कितनी आ रही है हमारे पास, 15। तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर 15 हो जाएगा। समझ में आ गया होगा कैसे करना है। देखो +1 करने का और -1 करने का एक तरीका है कि कब हमें +1 करना है, कब हमें -1 करना है। तो इस तरीके को बहुत ध्यान रखना कि कब, ये नहीं कि जहां जिस क्वेश्चन में मन किया उस क्वेश्चन में -1 कर लिया, +1 कर लिया। जब भी कभी रैंक एक तरफ से दी जाती है और दूसरी तरफ से पूछी जाती है तो हमेशा क्या किया जाता है, +1 किया जाता है। और जब भी रैंक दोनों तरफ से दी जाती है और टोटल पूछा जाता है तो क्या किया जाता है, -1 किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, वीडियो पॉज करो और पहले खुद सॉल्व करके देखो कि क्या हो पाएगा। देखो क्या बोला गया है, इन अ रो ऑफ 45 स्टूडेंट्स राधा इज 24 फ्रॉम राइट, मतलब टोटल कितना है 45, राधा इज 24 फ्रॉम राइट, मतलब ये 24 राइट से हो गया। और कहां से बताना है, लेफ्ट से बताना है। कोई फॉर्मूला नहीं लगाना, सीधा तरीका क्या बताया अभी, 45 में से माइनस करो 24 और उसमें जोड़ दो कितना, एक। क्यों जोड़ रहे हैं हम यहाँ पे, क्योंकि हम यहाँ पर राधा की रैंक को भी क्या कर रहे हैं, माइनस। या तो आप सीधे सीधे क्या करो, 45 में से कितना माइनस कर दो, 23 माइनस कर दो, मतलब यहाँ पीछे के बंदे माइनस कर दो तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर आप यहाँ पे 24 भी माइनस करोगे तो आपको यहाँ पर +1 भी करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 21 + 1, आंसर इज 22। यहाँ पे आंसर कितना आ गया हमारे पास, 22। सिंपल क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन की तरह था, बिल्कुल कोई ज्यादा हार्ड नहीं था। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। आई होप ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे बोला गया है, इन अ रो ऑफ 45 स्टूडेंट्स राहुल इज 10th फ्रॉम लेफ्ट हैंड, मतलब 45 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राहुल जो है वो बाएं छोर से 10वां है और राजा जो है वो दाएं छोर से 15 है। तो आपको ये बताना है कि राहुल और राजा के बीच में कितने लोग बैठे हैं। देखो इंग्लिश में क्वेश्चन लिखा हुआ है, हिंदी में क्वेश्चन में बोल दे रही हूँ, ध्यान से सुनना। 45 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में राहुल बाएं छोर से 10वां है और राजा दाएं छोर से 15 है। तो आपको बताना है राहुल और राजा के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। करने का तरीका, टोटल हमें कितना दिया, पहले फिगर से समझ लो उसके बाद तरीका डायरेक्ट बताऊंगी। टोटल हमें कितना दिया, 45 दिया। राहुल लेफ्ट से दिया 10, चलो ये राहुल हो गया, कितना दिया 10 दिया। राजा हो गया राइट से 15, ये राजा हो गया यहां पर 15। पूछा है इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। अब देखो बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं वो तो तब पता चलेगा जब हम टोटल में से इन दोनों को माइनस करके यहाँ की वैल्यू निकाल लेंगे। लेकिन ये तो हर कोई कर देता है, लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कुछ +1 कर देते हैं, कुछ -1 कर देते हैं बिना बात के आंसर लाने के लिए। तो सिंपल तरीका समझो कि +1 और -1 करने का मैं प्रीवियसली बता चुकी हूँ, कब +1 करना है कब -1 करना है। हर क्वेश्चन में उठा के +1 -1 हमें नहीं करना है। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मिड निकालना है। तो मिड निकालने के लिए देखो हम क्या करते हैं, सीधा फॉर्मूला है टोटल में से माइनस कर दो लेफ्ट और राइट का सम। यही बात मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताई। टोटल हमारे पास कितना है, यहाँ पर 45 है, लेफ्ट और राइट का सम कितना आएगा 10 और 15, कितना हो गया हमारे पास 25। तो जो मिड हमारे पास निकल के आया वो कितना निकल के आ गया, 20 निकल के आ गया। अभी जो 20 निकल के आ गया, ये 20 जो है एग्जैक्ट इन दोनों के कहाँ बैठेंगे, बीच में बैठेंगे। अब जब ये लोग बीच में बैठे हैं तो मिड वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई निकल के 20। अब देखो ये तो सिंपल तरीका था कि हमने टोटल में से लेफ्ट और राइट का सम क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अब आंसर चेक कैसे करें कि हमारा आंसर सही आया है या नहीं आया है। तो देखो जो भी मिड वैल्यू आपकी निकल के आई, जो भी मिड वैल्यू आपकी निकल के आई है, उस मिड वैल्यू को दिए गए दोनों रैंक्स में जोड़ने पर अगर टोटल बराबर आता है तो आपका आंसर सही है, अदरवाइज आपका आंसर गलत है। तो देखो जो ये ग्रीन है मतलब 20 + 10 + 15, इन तीनों को जोड़ने पर कितना मिल रहा है, 45 मिल रहा है। तो आंसर आपका बिल्कुल क्या है, सही है। अब यहाँ पे कुछ लोग देखो ऑप्शन अगर आप ध्यान से देखो तो ऑप्शन आपके आंसर के आजू बाजू के ही है। आंसर आपका 20 आ रहा है, उसने 19 भी दिया है, उसने 21 भी दिया है। तो बेवजह -1 और +1 करोगे तो अपना ही लॉस करोगे। ठीक है, तो जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन में -1 या +1 हो। जिस क्वेश्चन में सीधे सीधे आंसर आ रहा है वहां पे कोई जरूरत नहीं है -1 और +1 करने की। तो यहाँ पे आंसर हमारे पास कितना आ गया, 20 आ गया। आई होप ये बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी।